हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। ठीक है, कक्षा 8 का हिंदी जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आप लोग का प्रत्येक सब्जेक्ट में 8-8 मॉडल सेट को करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी का भी हम लोग 8 मॉडल सेट को करेंगे बच्चों। और ये आज जो हम लोग हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, पहला सेट को आज हम लोग देखेंगे। प्रत्येक सेट में बच्चों आप लोग को 20-20 क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। कितने क्वेश्चन? 20-20 क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन आप लोग के बच्चों VVI क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और भी सब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट करवा रखा है बच्चों। ठीक है, अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही इजी लेवल में क्वेश्चन आता है आप लोग का। ठीक है, और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला इसको हम लोग देखते हैं, क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वर्ग 8 विषय हिंदी सेट 1 को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? निम्नलिखित गद्यावतरण यानी गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नहीं जो गद्यांश दिया हुआ है इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, एकदम केयरफुली पढ़ना है बच्चों। ठीक है, जब पढ़ लेंगे इसको तो इसी के अंदर से आप लोग को 3 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न पूछा जाएगा, उसको उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, राजेंद्र जी। ठीक है, राजेंद्र जी आप लोग को पता है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, हाँ तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। राजेंद्र जी, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। वे देश रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति? प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे, उनकी सेवाएं अमूल्य है। वे भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे। ठीक है, वे सरल जीवन एवं ऊंचे विचार जीते जागते उदाहरण थे। ठीक है, उन्होंने जीवन भर भारतीय पोशाक पहनी, विदेशी वस्त्र कभी नहीं पहना। तो वो जो थे हमेशा भारतीय पोशाक पहने, भारतीय कपड़ा पहने, विदेशी कपड़ा कभी नहीं पहने। उनके अंदर और बाहर का जीवन एक समान था। वे गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर से आप लोग का सवाल रहेगा। देखो बहुत ही आसान सवाल, क्या लिखा हुआ है? राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ? अभी हमने बताया था बच्चों कि कौन सा जिले में हुआ? सारण जिले में हुआ। कौन सा जिले में? सारण जिले में हुआ। ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे सारण जिले में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि जीरादेई को भी टिक कर देते, बोलते कि सर यहाँ पे तो जीरादेई भी लिखा हुआ था, सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। तो बच्चों याद रखो सारण जिला में हुआ था, लेकिन गांव जो नाम था ना, गांव का नाम जीरादेई था। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जिला पूछ रहा है, कौन सा जिला में हुआ था। ठीक है, तो सारण जिला में बच्चों इसका दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे? देखो हमने पहले बता दिया कि भारत के जो राजेंद्र प्रसाद थे वो पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसका भी आंसर आपको कहीं मिल जाएगा, यहीं पे देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो देखो सब आंसर जो है ना आप लोग का गद्यांश में ही रहेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। चलो थर्ड नंबर सवाल देखो। प्रसाद जी है ना, प्रसाद जी मतलब कि राजेंद्र प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? उसमें क्या क्या फीचर थे बच्चों, वो क्या क्या उसमें गुण थे, उस चीज़ को पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे। ठीक है, ये भी थे। सरल जीवन एवं ऊंचे विचार रखते थे, ये भी सही था। गांधी जी के बड़े अनुयायी थे, ये भी सही था। तो उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सभी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हम लोग इसका। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल आ गया है। प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश हेतु मतलब छुट्टी हेतु लिखे गए इस प्रार्थना पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। ठीक है,
तो बच्चों तो यहाँ पे आप लोग को एक जो प्रधानाध्यापक को आप लोग छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो उस वही यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप एप्लीकेशन लिखा हुआ है, लेकिन जो जहाँ जहाँ खाली स्थान है ना उसको भरना है। ठीक है, तो देखो 4 नंबर में सबसे पहला में ही छोड़ दिया है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते क्या है बच्चों, याद करो कि अगर हम लोग को कहीं छुट्टी लेना है, मान लो कि हम लोग को स्कूल में छुट्टी लेना है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेवा में प्रधानाध्यापक, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इसका आंसर तो हमको लग रहा है सेवा में होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है अनुपालनार्थ, सेवा में प्रेषक भावार्थ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा, सेवा में, है ना। 4 नंबर का आंसर सेवा में, यहाँ पे हो जाएगा सेवा में प्रधानाचार्य। ठीक है, राम महाविद्यालय पंडरा रांची। ठीक है, अब यहाँ पे 5वां नंबर में क्या होगा, चलो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन में क्या क्या है हम लोग का, विषय पत्र विद्यालय अवकाश। ठीक है, तो क्या होगा, चलो देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग जब स्कूल का नाम लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ता है विषय। क्या लिखना पड़ता है, विषय, कि आप किस संदर्भ में छुट्टी लेना चाहते हैं, किस विषय में सब्जेक्ट, किस विषय में आप छुट्टी लेना चाहते हैं। तो देखो, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, विषय लिखते हैं। तो 5वां नंबर का जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला, 5वां का पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब 6ठा में हम लोग देखते हैं, 6ठा कहाँ पे खाली है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, विषय लिखने के बाद सविनय निवेदन यह है कि, तो इससे पहले तो हम लोग एक चीज़ लिखते हैं ना, महोदय। क्या लिखते हैं, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं जब कल जब विद्यालय से लौटा तो रास्ते में भीग गया, जिसके कारण मुझे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 2-3 दिन आराम करने की सलाह दी। ठीक है, अतः मुझे दिनांक 18 से 19 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, महोदय हो जाएगा। देख लो ऑप्शन क्या क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। प्रधानाचार्य विमर्श याचना महोदय, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो अब देखो, एक और गद्यांश रहेगा बच्चों आप लोग का एग्जाम में, 2 गद्यांश आता है एग्जाम में, तो एक और गद्यांश देखो, ये छोटा टाइप से रहेगा, इसमें 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है आपको, 7 और 8। अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 7-8 के उत्तर सही विकल्प दीजिए। ठीक है, चलो इसको हम लोग देते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो अनुशासन में हम लोग को रहना चाहिए बच्चों, डिसिप्लिन में हम लोग को रहना चाहिए, वो पहला सीढ़ी है हम लोग का। ठीक है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता। ठीक है, प्रकृति के भी सभी कार्य अनुशासन में ही रहती। अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व होता है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। आप विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप अनुशासन में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ हम कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, देखो अनुशासन के अंदर क्या होता है, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर करना चाहिए, है ना, समय की पाबंदी होना चाहिए, नियमों का पालन, शिक्षकों का वंदन आदि शामिल है। ठीक है, तो अनुशासन में देखो क्या क्या शामिल है। तो अनुशासन में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, स्त्रियों का आदर करना चाहिए, समय की पाबंदी करना चाहिए, ये सब अनुशासन है, डिसिप्लिन है ना। थोपे गए अनुशासन से आंतरिक अनुशासन ज़्यादा प्रभावकारी है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बोल दिए कि ये चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है, तुमको शर्ट कॉलर में मतलब कि शर्ट जो है कॉलर तक बटन लगा के रखना है, मतलब हम थोप दे रहे हैं उसमें, तो वो उससे अच्छा क्या है ना कि अगर वो अंदर से चाह रहा है ना कि हम अनुशासन में रहें, वो ज़्यादा प्रभावशाली है, वो ज़्यादा इफेक्टेड है। ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा है। अब देखो 2 सवाल है इसका। ठीक है बच्चों, अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करना है। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो सपोर्ट थोड़ा सा करो, है ना। चलो, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जैसे आपके पास मिल जाए फटाक से, है ना। चलो 7 नंबर सवाल देखते हैं। अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अनुशासन का महत्व सबसे ज़्यादा कब है बच्चों, गृहस्थ जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, संन्यास जीवन में, वन्य जीवन में। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि अनुशासन का जो इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्व कब है, जब विद्यार्थी, स्टूडेंट लाइफ में, है ना, स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में,
है ना। तो चलो हो गया। अब 8 नंबर सवाल देखो, अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? बड़ों का सम्मान करना, समय की पाबंदी करना, शिक्षकों का आदर करना, उपरोक्त सभी। अभी जस्ट हमने समझाया कि सब सब होना चाहिए अनुशासन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर शामिल सब है, ठीक है, तो आप उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल आता है बच्चों, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात आप लोगों को पता है बच्चों कहाँ है? झारखंड में, रांची में, ठीक है। लेकिन ये किस जलप्रपात पे स्थित है, किस नदी पर है? ठीक है, दामोदर नदी, कोयल नदी, स्वर्ण रेखा संघ पर। तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं हम लोग, अपराजिता की लेखिका कौन है? ठीक है, आप चैप्टर पढ़े होंगे बच्चों, उसमें अपराजिता एक चैप्टर है, उसका लेखिका कौन है बताइएगा आप। ठीक है, शिवानी महादेवी वर्मा, निर्मला पुतुल, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अपराजिता की जो लेखिका है बच्चों वो शिवानी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, अवधी, हिंदी, संस्कृत। तो रामचरितमानस जो है बच्चों ये अवधी भाषा में लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में, गांव के लोग अकेली औरत को डाइन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसा बिहेव करते थे? तो जो गांव में अकेली औरत थी बच्चों उसको डाइन कहकर बोलते थे, लेकिन कैसा व्यवहार करते? तो बहुत बुरा व्यवहार करते थे बच्चों उसके साथ। बच्चे लोग जो होते बहुत बुरा व्यवहार करते थे ये औरत के साथ। ठीक है, क्या करते थे इसको बच्चों? निवस्त्र कर देते थे, निर्वस्त्र कर देते थे, कपड़ा निकाल देते थे और बाल को मुड़वा करके टकली करके और गांव में घुमाते थे, कभी कभी जिंदा जला देते थे बच्चों, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल देखो, सम्राट अशोक कहाँ के राजा था बच्चों? कलिंग का, मगध का, कौशल का, विदर्भ का। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो है बच्चों ये मगध का राजा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। पथ पर कितने राही गए हैं? पथ का मतलब होता है बच्चों रास्ता। क्या होता है? रास्ता। रास्ता पर कितना राही लोग गया है? कुछ राही, सभी राही, अनगिनत राही, 2 राही। तो बच्चों रास्ता में बहुत सारा राही जाता है, बहुत सारे इंसान जाते हैं, तो अनगिनत राही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकल कर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तो उसे क्या चुनने में कठिनाई होती है? तो जब कोई भी युवा, कोई भी इंसान, कोई भी पुरुष घर से जब बाहर निकलता है तो बाहर जाता है ना, और बाहर जाने के बाद वो सबसे ज़्यादा एक कठिनाई होता है कि अपना पार्टनर को ढूंढने में, कि कौन सा पार्टनर मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन हमको ऊंचाई तक ले जाएगा और कौन गड्ढा में ले जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर हॉस्टल में आते होंगे तो रूम पार्टनर ढूंढने में आप लोग को तकलीफ होता होगा, बिल्कुल होता होगा ना। तो इसी तरीके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब कोई घर से बाहर निकलता है, अपने संसार में जाता है, बाहरी संसार में जाता है, तो उसको क्या चुनने में कठिनाई होता है? तो मित्र बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर सवाल, लोहा लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखो अब यहाँ से ग्रामर पार्ट आ गया बच्चों। ठीक है, तो ग्रामर में देखो लोहा लेना मतलब मुकाबला करना बच्चों। ठीक है, इसका अर्थ जो होता है मुकाबला करना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देव का पर्यायवाची शब्द क्या है? मित्र, गिरीश्वर, कनक। ठीक है, तो देव का जो पर्यायवाची शब्द है बच्चों वो ईश्वर है। क्या है? ईश्वर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। महान शब्द का विशेष से होगा, ठीक है, क्या होगा? लड़की, मिठाई, देश, कलम। ठीक है, तो बच्चों इसका आप लोग कमेंट करके बता दो। ठीक है, कमेंट करो बच्चों फटाफट, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आप लोग कितना एक्टिव है क्लास में। ठीक है, तो इसको कमेंट करके बता दो आप लोग। ठीक है, कमेंट आना चाहिए सभी लोग का, जितना व्यूज आता है बच्चों उतना कमेंट आना चाहिए, बस मेरा एक ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल, कोमल शब्द का विलोम होगा। विलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। ठीक है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो कोमल का मतलब जो कोमल है, मुलायम है, मुलायम का उल्टा क्या हो जाएगा? कठोर। क्या हो जाएगा? कठोर, है ना। कठोर का उल्टा मुलायम, मुलायम का उल्टा कठोर, कोमल का उल्टा कठोर, कठोर का उल्टा कोमल, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों आज का, जो सदा सत्य बोलता है, जो हमेशा सच बोलता है, उसे एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सत्यवादी, है ना। वो क्या है? सत्यवादी है, वो हमेशा सत्य के राह में चलता है, वो सत्य बोलता है हमेशा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 20 क्वेश्चन।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये बच्चों हम लोग को बताया आप लोग को पहले कि हर सब्जेक्ट का आप लोग 8 मॉडल सेट करवाया जाएगा, ठीक है, जिसमें से आज हम लोग कंप्लीट किए सेट 1 को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी बच्चों सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, सेट 8 तक आप लोग को मिलेगा बच्चों। और प्रत्येक सेट में बच्चों आप लोग का 20 प्रश्न होंगे प्रत्येक सेट में। और बच्चों आप लोग को बता दूं चैनल पे ज़रूर बने रहना, चूंकि हम लाइव क्लास बहुत जल्द आप लोग के सामने करवाने वाला हूं, ठीक है। लाइव क्लास में हम आऊँगा और वहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताना है, डायरेक्ट कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। उसमें मैं सभी का नाम लूँगा, ज़रूर लूँगा, जो अच्छा आंसर बताएंगे, अच्छा नाम, उसका नाम मैं ज़रूर लूँगा। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखना बच्चों, सभी सेट को देखना, ठीक है। और भी सब्जेक्ट का देखना है तो उसका भी सारा का 8 मॉडल सेट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो साइंस, सोशल साइंस का लगभग 7-8 तक कंप्लीट सबका हो गया है, ठीक है। तो आप उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए बच्चों हमारे इंस्टा से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है एक, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे कंटेंट आप लोग को ऐसा मिलेगा जो कि आप लोग का एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदे होगा, ठीक है। तो वहाँ ज़रूर जाएं, ठीक है। PDF वगैरह कुछ कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है, कुछ नोटिस वगैरह आ गया तो वहीं पे मैं डालता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो दोनों से ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। आप लोग का तैयारी ज़बरदस्त करवा देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।